महाराष्ट्राचं आपलं न्यूज चॅनल 24 तास रहा सर्वात पुढे। बच जाएगा, लेकिन आज समय तो बच रहा है मगर इंसान नहीं बच रहा है। वह झुंड से निकल रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार उसे वापस झुंड में भेज रही है। इंसानों का समूह झुंड में घर लौटती भेड़ों के समूह से अब अलग नहीं है। रफ्तार के कारण सूचनाएं हर तरह की संवेदनाओं से अलग की जा चुकी हैं। दर्शक या पाठक का गला किसी चीज को देखते हुए अभी रूंधना भी शुरू नहीं होता है कि उसकी आंखों पर किसी और दृश्य का हमला हो जाता है और वो हंसने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। एक चीज और है कि जिन सूचनाओं से विवेक का निर्माण होता है उन सूचनाओं को ही विस्थापित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उनकी जगह नए नए इवेंट रचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कब किस इवेंट में होंगे आप नहीं जानते। एक ही समय में इस देश में उनके लिए कई तरह के इवेंट की रचना हो रही होती है, कभी गुजरात में, कभी दिल्ली में, कभी लाल किला पर, कभी बिहार में, और उन्हीं इवेंट को सूचनाओं के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। उसका कवरेज ऐसे होता है जैसे वो न्यूज इवेंट। धर्म के नाम पर हर समय समाज के भीतर एक दूसरी प्रक्रिया है जो साथ साथ चल रही है। शत्रु की खोज हो गई। आप दोस्त हो सकते हैं या आप पर निर्भर नहीं हो सकता है। दो समुदायों के बीच की दोस्ती आप नहीं संभाल सकते। इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले को क्या मानने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी सोसाइटी को दिन रात व्हाट्सएप के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो लगातार अपने सहोदर नागरिक को दुश्मन माने, और जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है उसकी आदतों में, उसके व्यवहारों में, उसके खाने पीने की चीजों में जाकर, उसकी आस्थाओं में, उसके उठने बैठने के तरीकों में जाकर उसे वो दुश्मन के रूप में स्थापित कर रहा है। क्योंकि धर्म की राजनीति का मकसद इस दुश्मन से लड़ना है। धर्म की राजनीति का मकसद धर्म के आधार पर भी जो उसमें दावा करते हैं लोग, सो कॉल्ड की हम न्याय और उस तरह की करुणा की स्थापना करेंगे, उस तरफ जाने का उसका इरादा नहीं। तो इस वक्त इस धर्म की राजनीति के बाहर जिस राजनीतिक मनुष्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी राह में किसी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं, कोई वैचारिक बाधा नहीं। उसने उस मैदान पर कब्जा कर लिया है जिसे साहित्य के लिए हम सभी ने छोड़ा था, या जो साहित्य का था वहां भी कब्जा कर लिया है। और सत्ता ने अपनी गति इतनी तेज कर दी है कि उसके पास जाति और लिंग से जुड़े सवालों के लिए अब वक्त नहीं है, बल्कि उन सारे सवालों को वो अपने तरह से पेश कर रहे हैं। आप उन अंतर्विरोधों को उभारना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस सामाजिक पीड़ा को बाहर ला सकें और एक नए पहचान या नई अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ सकें जिसमें सामाजिक न्याय हो। लेकिन उसकी जगह धर्म की एकता के नाम पर इन सारी प्रक्रियाओं को, सामाजिक न्याय के विचारों को जातिवादी करार दिया जा रहा है। जो जातिवादी हैं वही सामाजिक न्याय की अवधारणा को जातिवादी कहते हैं। और ये सारी बातें राजनीतिक मनुष्य के निर्माण के एजेंडे से मेल भी खाती हैं। उस फ्रेम के भीतर वह जाति और जेंडर के आधार पर होने वाली नाइंसाफी की बात कर लेते हैं, और जब वैक्सीन का सपना दिखाकर जैसे मलेरिया की बीमारी का टैबलेट दे देते हैं, उसी तरह से वो धर्म की एकता, जातियों की एकता के नाम पर एक धर्म का एक टैबलेट दे देते हैं और गर्व का एक ऐसा बोध समाज में घुसा देते हैं कि वो मलेरिया की दवा खाकर भी खुद को विजेता समझ रहा होता है, घूम रहा होता है कि भारत ने मलेरिया की दवा देकर दुनिया में मानवता का परिचय दिया है, जिस दवा का जिस बीमारी में कोई रोल नहीं है। राजनीतिक मनुष्य विद्रोह के बाद विजेता नहीं होना को, जिस समाज को आप जड़ताओं से बाहर निकाल कर लाए थे उसे फिर वापस खींचा जा रहा है। इसलिए भावनाओं के बेहतर संचालन के लिए जरूरी है कि साहित्य में विद्रोह हो और विद्रोही साहित्य सम्मेलन हो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त आपकी ज्यादा बड़ी भूमिका की मांग कर रहा है ताकि समाज या समाज में कुछ लोग ही मनुष्यता का निर्वाह कर सकें। हम टेलीविजन वालों ने और हमारे माध्यम का सहारा लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने समाज के विवेक को जिस तरह से ध्वस्त किया है, आज
अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग, विवेकवान विवेकहीन, विचारवान विचारहीन, इस तरह के किसी भी पैमाने से आप दो लोगों में फर्क नहीं कर सकते। रफ्तार के कारण उसके पास वक्त नहीं है। साहित्य की प्रक्रिया बहुत धीमी है। क्या साहित्य उस धीमी प्रक्रिया में के तहत इन रफ्तार को पकड़ सकता है, उसकी पूंछ पकड़ सकता है? ये बहुत जरूरी है इस सवालों से, इस तरह से सवालों से टकराना। जिस तरह की सांप्रदायिक पहचान हमारे भीतर कर ली गई है, उससे आज के नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए केवल साहित्यिक संघर्ष काफी नहीं होगा, केवल संवैधानिक संघर्ष काफी नहीं होगा, केवल सूचनाओं का संघर्ष काफी नहीं होगा। हमारे सारे जो पैमाने थे, जो उपकरण थे, उन सब को हमसे छीन लिया गया है। चाहे आप हों, चाहे हम हों, हमारे पास है, बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम जहां कह रहे हैं उसे इसी जहां में गायब कर दिया गया है। तो बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर और इस कार्यक्रम में शामिल लोग, लातूर के लोग इस विचार को सुने कि इस वक्त भूमिका दिल्ली की नहीं है, इस वक्त भूमिका मुंबई की भी नहीं है। वहां के लोगों ने समझौते कर लिए। इस वक्त भूमिका लातूर की है, चंपारण की है, या फिर किसी दूर दराज के कस्बे की है, जहां पर अभी भी लोगों में लोभ होने की संभावना बची हुई है, चाहे उनकी मासूमियत के कारण, चाहे उनके किसी और प्रकार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। लेकिन तकनीकी लगातार बहुत तेज रफ्तार से इस राजनीतिक मनुष्य के निर्माण की दिशा में उन सब पर हमले कर रही है, उनको रौंद रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं यही चाहता हूं कि एक नया साहित्य खड़ा हो जाए, नई कविता खड़ी हो जाए, कहने का नया अंदाज खड़ा हो जाए, नए सवाल खड़े हो जाएं, जो हम सबको नए सिरे से झकझोरे और बातों को कहने का एक नया समाज दे, सुनने का एक नया समाज दे। धन्यवाद। मराठी भाषिकांचं परिवर्तनशील न्यूज चॅनल 24 तास, रहा सर्वात पुढे।